Hello students, in the last video we have solved exercise 1.6. Today we will solve miscellaneous on chapter first. Chapter first की miscellaneous exercise है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 सेट दिए हैं A, B, C और D। A दिया x such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 is equal to 0। सेट B दिया 2, 4, 6, सेट C दिया 2, 4, 6, 8 डॉट 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 और सेट D दिया है 6। अब इसमें बताना है कि कौन सेट किसका सबसेट है, विच सेट इज सबसेट ऑफ अदर। तो इसमें सारे सेट क्लियर हैं। सेट ए ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसमें दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अगर इसको फैक्टराइज किया जाए तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना 10th में पढ़े हैं। तो 6 2 जा 12 और 6 प्लस 2 8। इसको फैक्टर करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 कॉमन लिया तो हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 6, यानी सेट A क्या हो गया। तो सेट A को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो सेट A क्या हो जाएगा, सेट A हो जाएगा 2, 6। तो सेट A के एलिमेंट आ गए 2 और 6। तो अब हम इसको आसानी से बता सकते हैं कौन किसका सबसेट है। सबसेट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सबसेट क्या होता है, जिसके एलिमेंट दूसरे सेट में हो वो उसका सबसेट होता है। अब 2, 6 इसमें है, 2 और 6 दोनों इसमें है, तो A B का सबसेट हुआ। तो A इज सबसेट ऑफ B। अब A C का है कि नहीं है, 2 और 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी A के एलिमेंट C में भी हैं। तो A इज सबसेट ऑफ C आल्सो। अब A B का सबसेट है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट 2 इसमें नहीं है। अब B का देखा जाए तो B A का सबसेट है, नहीं हो सकता क्योंकि इसका एलिमेंट 4 जो है वो A में नहीं है। अब B C का सबसेट है या नहीं, तो B के एलिमेंट 2, 4, 6 इसको बिलोंग करते हैं, यानी कि B इज सबसेट ऑफ सेट C। अब B D का सबसेट होगा या नहीं होगा, तो B के सारे एलिमेंट D में नहीं है, तो B D का सबसेट नहीं होगा। अब A हो गया, B हो गया, अब C का चेक करना है। तो C के सारे एलिमेंट इन तीनों में नहीं है, तो इसलिए C किसी का भी सबसेट नहीं है। अब D का देखा जाए तो D का एलिमेंट है 6, वो A में भी है, B में भी है और C में भी है, यानी B A B और C तीनों का सबसेट है। तो D सबसेट ऑफ A, D सबसेट ऑफ B एंड D इज सबसेट ऑफ C। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कौन किसका सबसेट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग को ये 2 थ्योरम जानना जरूरी है। पहला है A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश। B डैश मीन्स B कॉम्प्लीमेंट। और सेकेंड थ्योरम है A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। यहाँ कोई भी सेट हो सकता है, X Y Z कोई भी सेट हो,
ये दोनों सेम हो तो क्या आएगा, वही आएगा। अब इन दोनों का वेन डायग्राम से समझ सकते हैं हम लोग। अब जैसे फर्स्ट थ्योरम है a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो वेन डायग्राम से हम लोग जानते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो a माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन। अब a इंटरसेक्शन बी डैश बनाना है, तो ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। सेट ए हम लोग जानते हैं, दिख ही रहा है, सेट ए हो गया। अब बी डैश क्या होगा, कौन सा पोर्शन होगा, बी डैश, बी को छोड़ के बाकी सारा। तो ये साइडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, बी डैश। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये हमारा साइडेड पोर्शन है बी डैश, और ये हमारा ए। तो दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पोर्शन। तो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ये पोर्शन। ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है। ये पोर्शन इसमें नहीं है, और ये वाला पोर्शन इसमें भी है और इसमें भी है। बीच का पोर्शन ये यहाँ पे एब्सेंट है। तो इस तरीके से दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यही आएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन करने पे कॉमन पोर्शन वही आया जो a माइनस बी का आया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। वैसे कोई एलिमेंट लेके भी आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब सेकंड है a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू a। तो सेट ए हो गया, बी हो गया। सेट ए तो हम लोग जान ही रहे हैं, ये पोर्शन हुआ सेट ए का। अब ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन होगा, ए यूनियन बी में ये पूरा आ जाएगा। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया और ये हो गया ए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन करने पे कॉमन पोर्शन दोनों में कौन सा दिख रहा है, इंटरसेक्शन करने पे कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा है, यही ए वाला। ये पूरा पोर्शन दोनों में है, ये पोर्शन इसमें भी है और इसमें भी है। यानी कि इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, यही, यानी ये क्या आ जाएगा, सेट ए। ठीक है। और इसको कोई एलिमेंट लेके भी हम ए और बी कोई भी दो सेट ले लें, उसके कोई एलिमेंट ले लें तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये रूल दोनों जानना जरूरी है आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है A, B, C are set such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C so that B is equal to C। तो हमको दिखाना है सेट B और C इक्वल है। तो इसमें हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले ले लेते हैं जो गिवन है
ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये हमको गिवन है, इट इज गिवन। अब दोनों साइड सी से इंटरसेक्शन करते हैं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे, तो उससे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बीच का साइन वही रहता है और ये साइन दोनों के साथ आ जाता है, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, बीच का साइन है यूनियन, यूनियन ही रहेगा, बी इंटरसेक्शन सी। और अभी रूल बताया था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, तो वही चीज यहाँ है, ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ सी है और यहाँ भी सी है, तो ए यूनियन सी से सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा सी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बिकॉज ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। अब ए यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी हमको गिवन है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन सी भी यहाँ लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इसको नोट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन आई है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। हम लोग फिर यही लेंगे ए यूनियन बी, अगेन फिर से वही गिवन लेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो पिछली बार सी का इंटरसेक्शन किए थे दोनों साइड, इस बार बी का इंटरसेक्शन करेंगे, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। लास्ट स्टेप में बोथ साइड में हम लोग सी का इंटरसेक्शन लिए थे, इस बार बी का ले लिए। अब फिर से यहाँ वो रूल आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, यहाँ बी सेम है, तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा बी, जो रूल बताया था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, तो उस रूल से ये क्या हो जाएगा बी। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बीच का यूनियन है तो यूनियन ही रहेगा, और सी इंटरसेक्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब हमको दिया है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखें फर्स्ट इक्वेशन में क्या था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ क्या है सी इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग जानते हैं इंटरसेक्शन जो है कम्यूटेटिव होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो सी इंटरसेक्शन बी की यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी।
तो इस तरह इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेफ्ट हैंड साइड में आया है, यहाँ भी राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, यहाँ ये सी के इक्वल है और यहाँ ये बी के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। ये जो पहली कंडीशन भी है उसको हम लोगों ने ले लिया, एक बार दोनों साइड सी से इंटरसेक्शन किए और दूसरी बार बी से, तो इस तरीके से हमको मिल गया b इज इक्वल टू सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है सो दैट ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। पहला है सबसेट ऑफ बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। तो दिखाना है ऑल दीज स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। तो इसको हम एलिमेंट लेके भी दिखा सकते हैं और वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। जैसे पहले वेन डायग्राम से कर लें, तो वेन डायग्राम से अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो कैसे बनाएंगे हम लोग, सेट ए जो है सेट बी के अंदर होगा, ये हो गया ए सबसेट ऑफ बी। सेकेंड स्टेटमेंट दिया ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो अगर ए में से बी के एलिमेंट को हटा दें तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि बी वाले एलिमेंट ए में भी हैं तो वो भी हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 5। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश। एक थ्योरम बताया था ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर बी डैश बनाया जाए तो कैसे बनेगा, सेट बी है, सेट ए इसका सबसेट है, इसके अंदर है, और बी डैश क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी का पोर्शन, ये हो गया हमारा बी डैश। अब ए और बी डैश में कॉमन क्या है, ए डैश बी के अंदर है और बी और बी डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, और ए हमारा उसके भी अंदर है। तो इस तरह हम देख सकते हैं सेट ए में और बी डैश में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या आएगा 5, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब थर्ड है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, सॉरी बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो ये सेट बी है, इसके अंदर है सेट ए। अब यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ए यूनियन बी जब करेंगे तो क्या आएगा, पूरा पोर्शन आ जाएगा, और ये पूरा पोर्शन किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। इस तरीके से ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो गया बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अब ये हमारा ए है और ये पूरा पोर्शन हमारा बी है और ये हमारा ए है, तो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ, यही वाला हुआ, ए वाला। तो इस तरीके से वेन डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एलिमेंट लेके भी शो कर सकते हैं। जैसे दिया है ए इज सबसेट ऑफ बी,
तो ए कुछ भी ले लें सेट, मान लीजिए 1 2 3 ले लें, और ये बी का सबसेट है, यानी बी में ये सारे एलिमेंट होंगे, इसके अलावा भी हो सकते हैं। मान लीजिए ले लिए 1 2 3 4 5 ले लें। तो अब ए माइनस बी क्या आएगा, ए में से बी वाले हटा दिए जाएं, तो बी वाले कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ से हटा दिया जाए, क्या बचेगा 5। थर्ड वाला ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, तो ए और बी का यूनियन किया जाए तो क्या आएगा यूनियन करने पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। फोर्थ वाला था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो ए और बी का इंटरसेक्शन किया जाए तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 एंड 3, 1 2 3 किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इस तरीके से हम देख सकते हैं चारों ही स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, सेट ए बी का सबसेट है, देन वी हैव टू प्रूव दैट सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हमको गिवन है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमको गिवन है। तो अगर ए बी का सबसेट है, देन ए डैश विल बी सुपरसेट ऑफ बी डैश। अगर ए बी का सबसेट है तो बी डैश ए डैश का सबसेट होगा। ये चीज यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि इसको इस तरीके से समझें, जैसे मान लीजिए ए सबसेट ऑफ बी है, सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। अब ए डैश कौन सा होगा, ए डैश को छोड़ दिया जाए तो बाकी का होगा हमारा ये पोर्शन, ये ए डैश होगा, और बी डैश क्या होगा, बी डैश छोड़ दिया जाए तो कौन सा पोर्शन होगा, बी को छोड़ के ये होगा बी डैश। अब देखिए ए बी का सबसेट था, लेकिन ए डैश ये पोर्शन आ गया पूरा ए को छोड़ के, और बी डैश बी को छोड़ के पूरा पोर्शन आ गया, तो ये बी डैश का पोर्शन ए डैश में बिलोंग कर रहा है, यानी बी डैश अब हमारा ए डैश का सबसेट हो गया। ए बी का सबसेट था, लेकिन बी डैश हमारा ए डैश का सबसेट हो गया। तो इस तरह हम लिख सकते हैं बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। दिस इम्प्लाइज दैट आप दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लें सी से, तो सी इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन ए डैश। दोनों साइड सेम ऑपरेशन सेम सेट के साथ किए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हम लोग पढ़े थे ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, या ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो हेंस प्रूव। So that's all for today. If you have any problem, then comment in comment box. In the next video we will solve remaining questions of
miscellaneous exercise on chapter 1. Thank you.